आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 1 साल के भीतर पूरे प्रदेश में नियमित पुलिस की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कालसी स्थित पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का भ्रमण किया। कहा, प्रक्षेत्र में विकसित की जा रही तकनीक का किसानों को लाभ मिले। यमुनोत्री धाम में पैदल यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई। और चंपावत जिले में स्थित प्रसिद्ध गुरुद्वारा रीठा साहिब में सालाना जोड़ मेला आज से शुरू। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 1 साल के भीतर पूरे प्रदेश में नियमित पुलिस की व्यवस्था करके उसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए यह निर्देश दिए। आज हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में नियमित पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है और अन्य क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड तकनीकी के क्षेत्र में उच्च स्तर का है, जो ओवम पिकअप, आईवीएफ, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीनोम इंजीनियरिंग के अंतर्गत बहुत अच्छा काम कर रहा है। राज्यपाल ने आज कालसी स्थित पशु प्रजनन प्रक्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह बात कही। राज्यपाल ने कहा कि इस प्रक्षेत्र में जिस प्रकार की तकनीकी विकसित की गई है, उससे हम पूरे राष्ट्र के अंतर्गत क्रांति ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रक्षेत्र में विकसित की जा रही प्रौद्योगिकी का लाभ हमारे किसानों को मिले, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इस दौरान राज्यपाल ने क्षेत्र में पाले जा रहे मवेशियों का निरीक्षण किया और जानवरों के प्रबंधन पर संतोष व्यक्त किया। यमुनोत्री धाम में पैदल यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट ने आदेश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के अंतर्गत जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक यात्रा करने वाले घोड़ों और खच्चरों की संख्या अधिकतम 800 तय की गई है। इस मार्ग पर सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक घोड़े खच्चरों की आवाजाही हो सकेगी। प्रत्येक घोड़े खच्चर के प्रस्थान, यात्री के दर्शन और वापसी के लिए कुल 5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इससे अधिक कोई घोड़ा खच्चर यात्रा मार्ग पर नहीं रहेगा। यमुनोत्री मार्ग पहुंचने पर तीर्थयात्रियों को दर्शन आदि के लिए 60 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। घोड़ों और खच्चरों के लिए पर्चियां प्रीपेड काउंटर पर ही जारी की जाएंगी और भुगतान की व्यवस्था भी वहीं की जाएगी। जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक यात्रा करने वाली डंडी कंडी की संख्या अधिकतम 300 निर्धारित की गई है। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने आज बद्रीनाथ धाम में यात्रा और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु हमारे अतिथि के समान हैं। श्री कुमार ने कहा कि कोई भी यात्री बिना पंजीकरण और पंजीकरण की तिथि से पहले यात्रा पर न आए। इस बीच उन्होंने 4 धाम यात्रा में सीजन ड्यूटी में तैनात पुलिस बल के ठहरने के लिए आवासीय बैरक, बिजली, पानी और शौचालयों की व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण किया। पुलिस महानिदेशक ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान की निर्माण इकाई से समन्वय स्थापित कर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के भी निर्देश दिए हैं। सरकार ने 4 धाम यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्वास्थ्य व्यवस्था की है। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की जांच की जा रही है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर विभिन्न बीमारियों से पीड़ित तीर्थयात्रियों को आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अपर सचिव स्वास्थ्य डॉ अमनदीप कौर ने बताया कि यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की जांच के लिए 50 कियोस्क स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 50 ऐसे कियोस्क लगाए हैं जहां पर स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण किया जा रहा है, जहां पे हम SpO2, BP इस तरीके की बेसिक वाइटल्स मॉनिटर करते हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु का कोई वाइटल बिगड़ा हुआ ना हो। ऐसी स्थिति में उनके लिए वहाँ पर रेस्टिंग एरियाज भी हैं। जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास में जगह अवेलेबल है वहाँ पर हमने 5 से 10 बेड का सुविधा रखी हुई है ताकि हम यात्री को आराम करवा के ज़रूरत की दवाइयाँ देकर आगे बढ़ा सकें।
इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर यात्रियों का इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ हमने एम्बुलेंसेज अपनी रखी हैं और कुछ ऐसे दल रखे हैं जो बेसिक दवाइयों के साथ में वहाँ पर चल रहे हैं। हमारे 26 MRPs हैं चारों धाम में मिलाकर। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आज केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सिरोबगड़ से लेकर सोनप्रयाग तक यात्रा व्यवस्थाओं और सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य चार धाम में आए श्रद्धालुओं को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि केदारनाथ यात्रा पड़ाव सीतापुर, सोनप्रयाग आदि स्थानों में पार्किंग फुल होने पर यातायात को पीछे ही रोका जाए ताकि जाम की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों से ओवर रेटिंग न हो, इसके लिए सभी दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट व ढाबों में रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से चस्पा की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव ने यात्रा मार्ग में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों की विशेष निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग में जाम में फंसे श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन की ओर से 4,500 फूड पैकेट व पानी की बोतलें वितरित की गई हैं। अब तक लगभग 3.25 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। भारी संख्या में दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालुओं के कारण यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन इन यात्रियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रहा है। आज प्रशासन की ओर से स्यालसौड़, काकड़ागाड़, दगड़िया बैंड, रामपुर, शेरसी, जामू आदि क्षेत्रों में फूड पैकेट और पानी की बोतलें बांटी गईं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालु अब गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के कार्यकारी अधिकारी आरसी तिवारी के मुताबिक जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और मंदिर समिति के आपसी समन्वय के बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। चंपावत जिले में मीठे रीठे के लिए प्रसिद्ध गुरुद्वारा रीठा साहिब में सालाना जोड़ मेला आज से शुरू हो गया है। 3 दिवसीय मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने किया। इस मेले में लाखों की संख्या में सिख श्रद्धालु पहुंचते हैं। उद्घाटन अवसर पर विभिन्न प्रांतों से आए ग्रंथियों द्वारा गुरु ग्रंथ साहब की अखंड पाठ की लड़ी पढ़ी गई तथा सबद कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य गुरुबचन के मुताबिक इस पावन स्थान पर 14वीं शताब्दी के दौरान गुरु नानक देव जगत फेरी पर अपने शिष्य मर्दाना के साथ पहुंचे थे। हर साल बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर यहां जोड़ मेले का आयोजन किया जाता है। अल्मोड़ा जिले में स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में आज स्वामी विवेकानंद के विचारों के आलोक में शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षण संस्थान विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि जब तक विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद द्वारा दी गई शिक्षा और मनोविज्ञान को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी है जिसका थीम है, जिसका जो कोर थीम है वो ये है कि विवेकानंद शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, रिसर्च को, शोध को और शोध संस्थानों को किस तरह से देखते थे। इसलिए हमने इसका नाम लिखा थ्रू द लेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद, क्योंकि लेंस आंखों में सबके होते हैं लेकिन सबके उस तरह की लेंस नहीं हो सकते जिस तरह के स्वामी विवेकानंद के। और जब तक हमने विवेकानंद के विचारधारा को विज्ञान में, साहित्य में, मनोविज्ञान में, शरीर विज्ञान में तक भी अगर शामिल नहीं किया, हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। संगोष्ठी में शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई और स्वामी सर्वप्रियानंद महाराज ने वर्तमान शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका पर आधारित व्याख्यान दिया। सेमिनार में ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मिल्टन देव ने भी स्वामी विवेकानंद और शिक्षा पर व्याख्यान दिया। इसमें देश और विश्व के विभिन्न स्थानों से विषय विशेषज्ञ और शोधार्थी पहुंचे हैं।
पर्वतारोहियों के एक दल ने आदि कैलाश पर्वत की चोटी का आरोहण किया है। सीबीटीएस के 3 सदस्यीय दल ने अपने पहले प्रयास में ही यह सफलता हासिल की। टीम के लीडर योगेश गर्ब्याल के मुताबिक आदि कैलाश रेंज में अल्पाइन स्टाइल क्लाइंबिंग के अभ्यास के दौरान टीम ने सुरक्षित चढ़ाई वाले रास्ते को ढूंढने में सफलता पाई। इस दल के सदस्यों में कला बडाल और मीनाक्षी रावत भी शामिल थीं। गौरतलब है कि आदि कैलाश पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई 5,925 मीटर है। इसे छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। चमोली जिले के नंदानगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्म प्रतीक्षा गृह तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य समय पर सुरक्षित प्रसव और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। दूरदराज क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संभावित तिथि से पूर्व जन्म प्रतीक्षा गृह की सुविधा मिल सकेगी। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ राजीव शर्मा ने कहा कि कई बार महिलाएं ठीक प्रसव पीड़ा के दौरान चिकित्सालय का रुख करती हैं, जिससे रास्ते में प्रसव की संभावना के साथ साथ जच्चा बच्चा को खतरा बना रहता है। उन्होंने विकासखंड नंदानगर की जनता से अपील की है कि वो गर्भवती महिला को प्रसव तिथि से 8 से 10 दिन पूर्व चिकित्सालय में भर्ती करवाएं, ताकि उनकी समस्त जांचें की जा सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 1 साल के भीतर पूरे प्रदेश में नियमित पुलिस की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कालसी स्थित पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का भ्रमण किया। कहा, प्रक्षेत्र में विकसित की जा रही तकनीक का किसानों को लाभ मिले। यमुनोत्री धाम में पैदल यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई। और चंपावत जिले में स्थित प्रसिद्ध गुरुद्वारा रीठा साहिब में सालाना जोड़ मेला आज से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।